जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 9 हिंदी निबंध विधा से संबंधित यूनिट हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और यहाँ पे हम यूनिट 9 आपका कवर कर रहे हैं आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। आपको प्रिसाइज वे में जो आपका मूल टेक्स्ट है उसमें हाईलाइटेड जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन्हें भी हम आपको बताते चलेंगे। साथ ही लास्ट में जो सेल्फ नोट्स है उसको भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस की क्लास हमारे देख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर आप इन फ्यूचर में मुझसे जुड़ना चाहते हैं आगामी प्रिपरेशन के लिए तो ये है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्लास चल रहा है, ठीक है। और इन फ्यूचर जो नोट्स की बात कर रहे हैं, नोट्स मिलेगा लेकिन कुछ टाइम बाद वो मिलेगा। आप जुड़े रहें बराबर। तो जब भी आप चाहेंगे कम से कम कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अब ये आपका पाठ्यक्रम अगर इंडेक्स देखें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भारतवर्ष की उन्नति, दिल्ली दरबार दर्पण दोनों ही हमने निबंध करा दिया है। और इस तरीके से 2023 के बाद जो क्वेश्चन का लेवल है आप देख ही रहे हो कितना गहरा एक तरीके से उसने क्वेश्चन में डेप्थ लिया हुआ है। मतलब डेप्थ क्या, जो मूल टेक्स्ट है बहुत अंदर तक पूछ रहा है। उसी क्रम में आज जो हम देखने वाले हैं शिवमूर्ति, ये आपका जो शिवमूर्ति निबंध है इसे हम करने वाले हैं। पहले हम मूल टेक्स्ट करेंगे, मूल टेक्स्ट के वाचन के पश्चात ही जो अपने सेल्फ नोट्स है उसको इंक्लूड करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। अपनी लाइक कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें कि ये आपके लिए कैसे सहयोग प्रदान कर रहा है, ताकि फ्यूचर में हम और भी क्लासेस आपके लिए लाएं। तो हमारे लिए ये ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ये उपयोगी हो रहा है, किन बातों को इंक्लूड करना चाहिए, है ना। बाकी आप इसको स्वयं पढ़े होंगे, एक बार यहाँ पे पढ़िए तो आपको लगेगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिव मूर्ति निबंध। शिव मूर्ति निबंध के लेखक हैं कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। पहले आपको लेखक के बारे में पता होना चाहिए, कौन से लेखक है, हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो प्रताप नारायण मिश्र। अब जो पहली पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर आप देखते होंगे एग्जाम में पहली पंक्ति से क्वेश्चन बहुत आता है। तो शिव मूर्ति निबंध में आपको नाम से लगेगा शिव की मूर्ति है, ऐसा कुछ उसी को आधार बना के लिखा गया होगा उसके इर्द गिर्द। कहते हैं कि हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ, हमारे जैसे गांव के सबके देवता होते हैं अपने घर के देवता, वैसे कहते हैं कि हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य है। तो भी उनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सही है, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सही है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बंधे नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं। और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तत्व वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता। तो अभी जितना कुछ हो अभी तक कहा गया और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मन शांति करके सत्य है। सबसे पहले इन्होंने अपने गांव के देवता के संबंध में ये बताया कि वो हर एक बातों से परे है, हम जैसा कल्पना करते हैं उसका रूप गुण स्वभाव ऐसा कुछ होगा। बस ये समझो कि वो स्वतंत्र है, वो हर एक चीजों से स्वतंत्र है, इसलिए आप निराकार कह सकते हो, कोई आकार नहीं है। और बाकी शास्त्रार्थ के आगे जब पढ़ोगे सब बकवास है। दूसरा प्रसंग छेड़ते हैं महात्मा कबीर को लेके। हमें ये ध्यान रखना है कि ये किसके किसके बारे में बता रहे हैं। तो दूसरा प्रसंग इनका होता है महात्मा कबीर को लेके। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा, क्या कहा है, वो निहायत सच है कि जैसे कई अंधे के आगे हाथी अभय और कोई उसका नाश बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। ये तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद ले, यानी गोद में ले, कि सब कोई अयो का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं, और वो क्या है, दांत टटोलने वाला हाथी। दांत टटोलने वाले हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाले सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाले खंबे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी ने खूंटी के समान, जो हाथी है ना वो खूंटी के समान है न खंबे के समान है, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली बात निश्चय किया और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। तो यहाँ पे एक तो अपने प्रभु की कल्पना के बारे में बताया,
दूसरा क्या बताया कि महात्मा कबीर ने इस विषय में क्या कहा है कि कोई अंधे के आगे हाथी अबे और कोई इसका नाश बता दे। ये तो संभव ही नहीं कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में ले कि सब कोई अयोगा ठीक ठीक बोध कर ले, ये ऐसे है कि और उसके अंग टटोल सकते हो, दांत टटोल सकते हो, छू सकते हो, बस। उसने भली बात नीचे की और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसे वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा पूरा उनका वर्णन करते व पूरा साक्षात कर ले तो अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत ये है कि हमारी बुद्धि जहां तक है वहां तक उनकी स्तुति करो, ध्यान करो, उपासना करो और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय नहीं बिताएंगे। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दे तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक है, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के बेचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके और व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा ये लेख केवल उनके विरोधार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं, तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। तो इन्होंने क्या अपना सार क्या निकाला इसके माध्यम से कि हमारा ये जो लेख है केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं, तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को भी समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसी सब बातें अनंत है तो मूर्तियां भी तो अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश भी तो उसके हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ हम अर्थ निकाल लेते हैं। हम कोई भी चीज बना हुआ है जिसे जिस रूप में देखते हैं उसका वैसा ही अर्थ निकाल लेते हैं। कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते भी हैं। कहते हैं कि जो मूर्ति होता है बहुधा वो पाषाण की यानी पत्थर की होती है और जिसका प्रयोजन यानी उद्देश्य ये है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। वो पाषाण की मूर्ति, उनसे हमारा जुड़ाव, ये संबंध उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। कोई भी कठोर चीज है तुम कहते हैं ये पत्थर जैसा है। तो जितनी भी मूर्तियां आपको देखने को मिलता है एक उद्देश्य, ऐसा लगता है कि हमारा उनसे संबंध है और मूर्ति की तुलना हम पत्थर यानी कोई भी चीज दृढ़ वस्तु जो कठोर है उसका आप तुलना कर देते हैं पत्थर से। हमारा जो विश्वास होता है ना, विश्वास की नींव पत्थर पर है। हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ी सुविधा ये भी है कि एक बार बनवा के रख ली और मूर्ति जो है वो कई पीढ़ी की छुट्टी हुई, चाहे जैसे असावधान पूजक आवे कोई हानि नहीं है। अब मूर्ति जो धातु की मूर्ति होती है उससे फायदा क्या है। धातु की मूर्ति से ये अर्थ है कि हमारा स्वामी जो है दृढ़शील अर्थात दयामय है। हम जो पत्थर की मूर्ति देखते हैं, कभी आपने सोचा शिव मूर्ति में ये बताया गया कि जो आपकी धातु की मूर्ति है उसका मतलब समझ लो, ये हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहां हमारे हृदय में प्रेम आग्नि यानी प्रेम की आग धधक रही है, वही हमारा प्रभु हम पर पिघला उठा। यदि हम सच्चे तदी है तो हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। ये नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम है, हम चाहे मरे या जिए। रत्नमयी मूर्ति से ये भाव है कि हमारा, अब देखिए अलग अलग मूर्ति के बारे में बताया कि धातु की मूर्ति से हमारा संबंध क्या है, वो दयामय है। दूसरा रत्नमयी मूर्ति, रत्नमयी मूर्ति से ये भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है, रत्नमयी है। जैसे पन्ना फुकराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं आता। ये बड़े ही अमीर का साध्य है कि वो पन्ना फुकराज खरीद रहे हैं। रत्नमयी मूर्ति का संबंध ईश्वरीय संबंध अमूल्य से बता दिया। पत्थर की मूर्ति तो सब ले रहे हो, दया भाव वाला, दयामय वाला, लेकिन ये रत्नमयी जड़ी जो मूर्तियां हैं ईश्वरीय संबंध अमूल्य है उनके साथ। और पूरा एक कोई गृहस्थी वाला वो निकाल के पैसे लगा देता है। ये बड़े ही अमीर का साध्य, वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब अपने ज्ञान का अभिमान हम खो देंगे।
ये भी बड़े ही मनुष्य का काम है। ज्ञान आके अपने आप को विनम्र बनाना। मिट्टी की मूर्ति देखो, आपने रत्नमयी मूर्ति देख ली, आपने धातु की मूर्ति देख ली, अब आप मिट्टी की मूर्ति देखो। मिट्टी की मूर्ति का मतलब क्या है? कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, यानी मिट्टी और जल सभी जगह मिल जाएंगे बिखरे हुए। तो मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है, वरन निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं, बाबे हुनर पहले। या तो समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है और ईश्वर में ही लय हो जाना। इस बात से दृष्टांत मिट्टी से खूब घटता है। गोबर की मूर्ति, अब अलग अलग चीजों की मूर्तियां बताई जा रही है ना, तो उसी में एक मूर्ति आप सोचो कोई गोबर की मूर्ति है। क्या क्या महसूस होता है आपको गोबर की मूर्ति के सामने सर झुका के? वो गोबर की मूर्ति हमें ये सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर में जो कुवासना है, वो कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। पारे की मूर्ति, अब गोबर की मूर्ति में आपको पता चला, जो भी आपके अंदर आप व्याधि से ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है, उनसे मुक्ति दिलाने की बात। और जो पारे की मूर्ति है, वो पारे की मूर्ति में ये भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टि कारक सुगंधम पुष्टिवर्धना या मूर्ति बनवाने या बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट धातु बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति क्या होता है? वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। और ये दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है जो तुमको दिख रही हैं, अलग अलग रूप में, गोबर के, पीतल के। इनकी कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं जिसने बनाया है मूर्ति। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, पर जब मूर्ति कभी बना देखो तो उसमें 3 रंग होते हैं, स्पेशली 3। एक, हर मूर्ति के कॉमन, जैसे एक सब्जी बनानी है, आलू कॉमन हर जगह, वैसे ही समझिए कि मुख्य रंग 3, लेकिन श्वेत, जिसका अर्थ है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। आप ज्यादातर जगहों पे देखो सफेद दिखता ही है, लेकिन सफेद धवल का मतलब क्या है? उतना ही शुद्धता, उतनी ही स्वच्छता, उजला हुआ चीज अच्छा लगता है ना। तो वही समझो कि मूर्ति भी बिल्कुल परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल है नहीं, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग रंगा। वो त्रिगुणातीत तो नहीं है, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद का, परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं, पर सभी उसके आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वो त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोत गुणमय भी कहे ना, तो बेअदबी नहीं करेंगे। दूसरा है लाल रंग। लाल रंग है, इस निबंध के अकॉर्डिंग देखें तो लाल रंग को माना गया है रजू, गुणों का वर्ण। ऐसा कौन कह सकता है कि ये संसार भर का ईश्वर किसी और का है? और लीजिए, कवियों के आचार्यों ने अनुराग का रंग महल कहा था। और तीसरा रंग क्या है? तीसरा रंग क्या है? काला है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि ये संसार भर का ईश्वर किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग पता है क्या कहा है? लाल। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग बताया है काला। काला, उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग होगा, इस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है काले रंग पे। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवा बाहर जगत की प्रकाशक नैन है, उनकी पुतली काली है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनीय विद्या है जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती है। फिर कहिए,
जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आंख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्या में है, उसका फिर और क्या रंग हम माने। हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है, कि कवियों भरे की पूरी शक्ति रसिक भर का स्वर्थ स्वर्थ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होते ना, उन्हें भी सुंदरता बढ़ाने को अगर वो नकली कृत्रिम तिल लगा लेना, फिर कहिए तो सर्व शोभा में परम सुंदर का रंग कौन होगा, यानी प्रभु का रंग कैसा होगा। समस्त शरीर में सर्वोपरि क्या है, सिर है, उस पर केश होते, बाल होते हैं। फिर सर्वोत्कृष्ट देव आदि देव का और क्या रंग है। यदि कोई बड़ा मैदान हो, लाखों कोष का, और रात को उसका अंत लिया जाए, चाहो तो 100-200 दीपक भी जला दो, पर क्या उनसे उस छोर को देख पाओगे। केवल जहां दीप ज्योति है वहीं तक देख पाओगे, फिर तो आगे अंधकार ही है। तो ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे आप प्रकाशवत ना माने तो क्या माने। रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर नहीं माने, तो भी तो ये मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों ना कहे कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग ढंग का होगा। अब आकारों पर ध्यान दे। अधिकतर शिवमूर्ति कैसा होता है, लिंग के आकार का आपने देखा है। अधिकतर मूर्ति जो है लिंग के आकार होता है, जिसमें आपको हाथ भी दिखेंगे, पांव भी दिखेंगे, मुख कुछ नहीं दिखेंगे। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उनकी यथातथ कृति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह माने। ये बात आदि में शैवों के घर से निकली है। जब हम शैव और वैष्णव की बात करते हैं, शैव शिव के उपासक होते हैं, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। सच भी यही है कि जो वस्तु बाहरी नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक ठीक मूर्ति है ही क्या। आनंद की कोई मूर्ति होती है भला, दुख की कैसी मूर्ति, रागनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवृत्ति, केवल उनके गुणों का कुछ कोतन। बस ठीक सी मूर्ति यही है। क्या है सो मूर्ति, सृष्टिकृतत्व, अचिंतत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है, ये बात पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल गोल है। जब हम सृष्टिकर्ता के बारे में चिंता करते हैं, कैसा है वो, तो नहीं पता। बस जब सब बातें ही गोल गोल है, तो चिन्ह भी तो हमने गोलमोल कर दिया, कल्पना कर ली। न तस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है। इसका ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग से ही होगा, क्योंकि जिसमें हाथ पांव मुख नेत्र आदि कुछ भी नहीं है, उसे प्रतिमा भला कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव है ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है। हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है। दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सके, ना नहीं कहा जा सके, और हाँ कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लो। वो निरय निरव एवं पर मूर्ति वास्तव में एक ऐसा विषय है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए, उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर बका करेंगे। पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमा हुआ है। इसी से महात्मा लोग पता है क्या कह गए हैं, ईश्वर को वाद में ना ढूंढो। इसी से महात्मा लोग क्या कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में नहीं ढूंढना है, वाद में ना ढूंढो पर विश्वास में। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं सावयव, हाथ पांच इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन को और झुके जानना चाहे कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। ये संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे पास आस पास है, उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता का वर्णन करेंगे, तो उनको क्या दिखेगा, कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, उनके यहाँ तो शमशान होते ही नहीं है। वे या ना कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 4 हड्डियां निकले, जिन पर ये नहीं लिखा है कि ये सिकंदर की हड्डी है, ये दारा की है।
हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही नहीं थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में क्या कहेंगे? आल काबली का रंग काला नहीं कहेंगे। यहाँ ताम्रवर्ण सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में ये समझ लो, तभी समझ में आएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही है। इसलिए उनके स्वरूप की कल्पना कौन करता है? मनुष्य ही करता है। इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। वरंच ये खुला हुआ लिखा है कि इसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहे, पर इसका ये भाव कहीं नहीं जाएगा कि ईश्वर यदि शाह अवयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप जैसा होगा, हो चाहे जैसा। पर यदि हम ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ही ऐसा मान सकते हैं जैसा से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं, उन सब के हाथ पांव नाक मुंह हमारे हस्तपाद आदि से ही निकले हैं। तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा? बस इसी बात पर शावयव शव मूर्ति मनुष्य की ही जैसी मूर्ति है। विष्णुदेव की सुंदर शव मूर्तियां, तो यहाँ पे एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि हमारे माता पिता, भाई बंधु जो भी होते हैं, तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा? वो हम जितने भी मूर्ति मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, कोई अलग तो बनाया नहीं है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि जो विष्णुदेव की मूर्ति है, विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेम उत्पादनार्थ है, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त ज्यादा आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्ति देखेंगे बहुत भयानक आपको लगेगा, जिसका ये मतलब है कि हमारा प्रभु जो है हमारे शत्रुओं के लिए महाभयानक है। अथच हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो कभी उपेक्षा नहीं करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है। पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषताएं हैं, उनके द्वारा हम ये उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शिव मूर्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव व्यापी है, अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही शिर स्थानी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा के विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकता है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमलों यानी कमल पुष्पों से सदा उनको पूजा जाता है। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने ये विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दे। सच है, अधिक शैवता और क्या हो सकता है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतीति पादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने का। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में, ये दोनों क्या है? एक ही प्रेम के स्वरूप के नाम है, पर उनका वर्णन पूर्णतः असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिससे कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रत्यक्ष विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक हो के वैष्णवों से किस बर्ते पर द्वेष रखते हैं? यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा शैव वही। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति और विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रत्यक्ष विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णव से किस वर्ते पर द्वेष रख सकते हैं? यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी बात ये भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं और इसे शैव को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना ही पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश की ही प्रजा है और सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना ही चाहिए।
शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है। जिसे जितने बुद्धिमान जितना विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में ये आता है कि यावत संसार और परमात्मा का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर ये नहीं समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या से ही मिले। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है। केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी को इतनी समझना चाहिए। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्या अभिमानी अधिकाधिक 4 वेद, इनके द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, ये बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। हम क्या है, पर जहाँ तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियां देखने में आई, उनका कुछ वर्णन हमें यथामति किया है। यदि भी कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते हैं तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते हैं, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है कि किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही जाएगा। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को होगा भी, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार में ही कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश हो। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे? कभी वो दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाए और ये पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए? जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खिलेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही इस अक्षर में इस मूर्ति के अगणित नाम है। क्या नाम है इस मूर्ति की? क्या नाम है? हृदयेश्वर है, मंगलेश्वर है, भारतेश्वर है, प्रेमेश्वर है। कोई माँ से प्रेम का ईश्वर न समझे, कोई वहां से प्रेम का ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेम में ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी आकर्मण्यता का और उनके एक के उपकार का सच्चा ध्यान जाएगा जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम है प्रेम गंगा। उसी के जल स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। ये तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। तो यही कुल मिला के इसका केंद्रीय बिंदु है कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव है, अर्थात कल्याण के रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उनकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, व्यभिचारी में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाता, पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृतिका का कहना ही क्या, स्वयं तुच्छ पदार्थ है। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी ये गए बीते पानी पीने के काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा? जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ दिखेगा? कुछ नहीं। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों को बढ़ाने से क्या फायदा। जहाँ तक सहृदयता से विचार करेंगे वहां तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना बेच झगड़े की जड़, धर्म बेसिरे पैर के काम, स्वर्ग से एक चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन, ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिव है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि देखो शिव मूर्ति का अर्थ क्या होता है। यही यहाँ पे समझाया गया, कुल सार यही है। अब इसमें हम नोट्स जो है उसको इंक्लूड कर देते हैं, सेल्फ नोट्स जो हमारे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो शिव मूर्ति के संबंध में बातें की गई हैं प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, कि बेसिकली हम अलग अलग मूर्ति देख लें, लेकिन जो मूर्ति होता है हमारे मन में उसके प्रति क्या भाव व्यक्त होना चाहिए, किस रूप में देखना चाहिए। आप डिफरेंट काइंड ऑफ मूर्ति बना लो, चाहे वो एक तरीके से पाषाण की मूर्ति बनाओ, बहुत ही ज्यादा हीरे पुखराज की मूर्ति बनाओ, धातु की बनाओ, गोबर की बनाओ, पर जब वो लास्ट में अल्टीमेट कहते हैं ना, तो वो केंद्र में आता है कि प्रेम में ही अगर ईश्वर के समक्ष जो तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हारा अंतर्मन उतना साफ और पाक है, तो उसी को बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये है मूर्ति जो कि कल्याण में ही है। और शिव मूर्ति के संबंध में इन्होंने बहुत ही डिटेल से उस चीज को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब हम शिव मूर्ति के संबंध में अपने नोट्स को देखते हैं कि क्या चीजें हमें कुछ फाइनल नोट्स में अपने पास रखने चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जो प्रताप पीयूष
जो संपादक रमाकांत त्रिपाठी जी हैं, प्रताप पीयूष में संकलित। शिव मूर्ति जो है 1933 में आया। और कहते हैं कि हमारे ग्रामदेव, इससे ये शुरू होता है कि हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार के अकथ्य अप्रत्यक्ष अचिंत्य हैं। तो इनमें रूप गुण और स्वभाव के संबंध में बहुत अच्छे से बताया जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पे महात्मा कबीर का जिक्र किया गया था, है ना, कि क्या कहा है उन्होंने। और उसमें जो हाथी आबे और कोई उसका नाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया था कि इस तरीके से आपको वो बताना है। आगे कहते हैं कि अगर देखो भी आप तो केवल एक अंक टटोल सकते हो हाथी के संबंध में, जब बताया कि दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, तो कौन कौन। तो यहाँ पे केवल एक अंक टटोल सकते हैं, और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंबे के समान। पांव है तो खंबा है। यद्यपि हाथी ना खूंट के समान है ना खंबे के, कहने वाले के लिए ये सब छूटी थी। उसने भली भांति निश्चय किया, और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही जैसे वे कहते। मतलब तुम चाहो अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग जैसा बनाना चाहो, जैसा रूप देना चाहो, वो ऐसे ही बन जाएगा। और यहाँ पे वो ये भी समझाते कि हमारे ये जो लेख है किसी के विनोदार्थ हंसी का पात्र हो सकता है, लेकिन हमारी विचार शक्ति को जब हम काम में ले तो ईश्वर के साथ जो जीवित संबंध है, तो ही हम हृदय में आनंद पाते, अन्यथा नहीं पाते। जब हम जीवित संबंध जो है प्रभु से महसूस करते हैं, उनके साथ जुड़ाव। और मूर्ति वैसे ज्यादातर कैसे होती, पत्थर की होती है। वो भी बताया कि प्रयोजन क्या होता, पत्थर की मूर्ति का प्रयोजन क्या है। हम जब उसको कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति, तो सीधे हमारे मन में आता कोई दृढ़ चीज, यानी वो दृढ़ता क्या है, हमारे विश्वास की नींव है। वो दृढ़ता क्या है, एक मूर्ति की दृढ़ता नहीं है, वो हमारे विश्वास की नींव पत्थर है। और उसमें हम लोग अपने धर्म को पत्थर से जोड़ के देखते हैं। हमारे जितने भी भगवान है पत्थर की मूर्ति में है, वो हमारे विश्वास की नींव है, उनको कोई हिला नहीं सकता। तो दृढ़ वस्तुओं की जब भी उपमा देंगे, पत्थर से देंगे। रही बात अलग अलग मूर्तियों की, अगर धातु की मूर्ति है तो क्या है, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि मूर्ति जो रहते हैं, जो हम मूर्ति पूजने के लिए रखते हैं, वो बहुधा पाषाण यानी पत्थर की होती है, जिसका प्रयोजन उद्देश्य ये है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की अपनी उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव क्या है, पत्थर पर है। हमारा धर्म क्या है, पत्थर का है। और धातु की मूर्ति से ये मतलब निकाला जाए, जैसे पाषाण की मूर्ति से मतलब निकाला गया, वैसे कहते हैं कि जो धातु की मूर्ति है उससे ये अर्थ निकलता है कि हमारा स्वामी क्या है। हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। तो ये धातु की मूर्ति से जोड़ के बताया गया कि धातु की मूर्ति हमारे लिए क्या चीज होता है। इसके बाद कहते हैं जो रत्नमयी मूर्ति है। रत्नमयी मूर्ति से क्या मतलब है, रत्नमयी मूर्ति से ये भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, ईश्वर के साथ संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी पर का धन लगाए नहीं हाथ आती, ये बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यानी ज्ञान का जब तक खोएंगे नहीं, तो ये बड़े ही मनुष्य का काम है। मतलब ऐसे जो बड़े मनुष्य होते हैं यही काम कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। वैसे ही मिट्टी की मूर्ति के संबंध में बताया था कि ये अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं मिट्टी की। जैसे मिट्टी और जल का भाव कहीं नहीं है तो कहीं भी कर लो, कोई वियोग नहीं है। और धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, मतलब धन भी नहीं है गुण भी नहीं है, वो निर्धन के धन है। तो निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना में यही बात आता है। इसके अलावा कहा गया हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। गोबर की मूर्ति के संबंध में क्या बताया, ये आत्मिक रोगों का नाशक होता है। क्या गोबर की मूर्ति कुवासना रूप दुर्गंध को हरा देता है, हृदय मंदिर की कुवासना। तो गोबर की मूर्ति के संबंध में बताया। पारे की मूर्ति क्या होती है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ अलग अलग मूर्तियों से देखिए पूछा जा सकता है, हर एक मूर्ति का अपने आप में क्या प्रतीक है। पारे की मूर्ति, इसमें ये भाव है कि प्रेम देव हमारी पुष्टिकारक सुगंध पुष्टिवर्धन, यहाँ मूर्ति बनाने व बनवाने के सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। कहते हैं कि पधारो मृतिका के गोपाल, इस तरीके से अगर देखें इस ट्रिक से हम जो है पत्थर के, जिस तरीके से मिट्टी के भी बारे में बता रहे हैं, गोबर के भी बारे में बता रहे हैं, तो एक ये हो सकता है कि हाँ धातु की मूर्ति है। इनके अलावा जो है हमारा रेत की मिट्टी के किस तरीके से अलग अलग आपने देखा कि कौन कौन सी मिट्टी, एक बार हम बता दे रहे हैं आपको, ताकि ये कभी भी ऑप्शन में दे तो आप गलती ना करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे गलत हो जाते हैं। पाषाण की मूर्ति आपने देखी, एक पाषाण की होती है। दूसरे नंबर पे आपने क्या देखा, धातु की होती है। तीसरा रत्न का, पधारे, तो पत्थर, धातु, रत्न। इसके बाद मिट्टी का है ना, मिट्टी का है, गोबर की मूर्ति है और पारे की मूर्ति है।
तो पधारे मृतिका के गोपाल, और इनके अलावा पधारे मृगु परे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, मूर्ति जैसे होता है अलग अलग, ऐसे ही मूर्ति के रंग के संबंध में भी बात की गई कि 3 रंग के हैं। एक सफेद कलर है ना, एक सॉरी यहाँ पे स्क्रीन हो गया, यहाँ पे देखिए तो एक है श्वेत, श्वेत कलर हो गया, दूसरा लाल रंग हो गया, काला हो गया। तो ये सफेद, लाल और काला। तो श्वेत अगर देखिए, श्वेत क्या है कि जिसका अर्थ ये कि परमात्मा शुद्ध है। सफेद का मतलब परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वो त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं है। यदि हम सतगुण में उनको कहें तो बेअद्वित नहीं है। तो ये ईश्वर के संबंध में बताया गया है। लाल रंग की मूर्ति के संबंध में क्या कहा गया? लाल रंग क्या होता है? जो रजोगुण का वर्णन है। रजोगुण, ऐसा कौन कह सकता है कि ये संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्य ने अनुराग, अनुराग यानी प्रेम का रंग भी लाल को ही बताया है। काला रंग के संबंध में बताया कि क्या भाव आना चाहिए। काला रंग क्या होता है? तो एक ऐसा रंग जो सबसे पक्का रंग है, दूसरा रंग उस पर चढ़ता ही नहीं। ऐसे प्रेम देव है, सबसे पक्के हैं, अगर वो चढ़ गए तो चढ़ गए, उन पे किसी का क्या चढ़ेगा, जैसे लाल वाला है। तो वहां पे जगह का प्रकाशक भी देखे तो नैन है। नैन यानी ब्लैक रंग का आप देखो तो वही है। और ब्लैक रंग में अगर उसकी पुतली काली होती है तो भीतर का प्रकाशक जो ज्ञान होता है, पुतली भले ही काली, अंदर का जो ज्ञान है वो ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समझ को उसके काली से लिखी जाती है। फिर कहिए, जिसे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों की आंखों की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्या में है। तो देखिए, कौन सी चीज का काला अनुराग प्रेम है, लाल रंग बताया गया। फिर काले रंग पुतली के संबंध में बताया, ज्ञान चचु है। और अधिकतर अगर आप शिव मूर्ति देखेंगे तो वो भी बताया कैसे है, लिंगाकार है, उसके हाथ पांव मांग ये सब भी होते हैं ना, हम मानते हैं। फिर ये बात है कि सेवों के घर पर भी देखें तो लिंग सब का प्रयोग क्या होता है, लिंग का क्या मतलब है, चिन्ह होता है। हमारे आसपास उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता का वर्णन करेंगे तो क्या कहेंगे, उनके यहाँ कभी स्थान का था ही नहीं, अपने यहाँ पे है ना। ये बड़े बड़े से बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। विष्णु देव की सुंदर सौम्य मूर्ति के बारे में बताया गया है कि उस पर बहुत ज्यादा हमारा चित्त ज्यादा आकर्षित होता है, किस पे, विष्णु देव की मूर्ति पे। और जो भैरव की मूर्ति देखिए, भयानक लगेगा एकदम, जैसे लगेगा कोई शत्रुओं का भयानक विनाश करने वाला। तो किसका अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, कौन क्रोधी स्वभाव दिखता है, वो चीजें बताया गया है। इसके बाद शिव मूर्ति में कई विशेषताएं होती है। जैसे शिव भगवान की मूर्ति लेंगे, क्या खासियत है, उनके सिर के जटा पर गंगा का चिन्ह आप देखेंगे। ये भाव क्या है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व, इसलिए बना हुआ भगवान सदा शिवव्यापी है। विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि सबसे ऊंचा है। दूसरा अर्थ ये है कि आप शिव मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा, पुराणों में गंगा, एक गंगा उनकी जटा वाली हो गई सर्वस्व और भगवान सदा की जगह पे। और जो पुराणों की गंगा है उसकी जो है विष्णु की शरण से उत्पत्ति मानी जाती है। और शिव जी को परम वैष्णव भी कहा जाता है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि से उत्तम और क्या ही हो सकता है कि उनके चरण निर्वात जल को शिव पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखी भी गया है, और भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते हैं। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने ये विचार किया कि हमारे नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पित कर दिया। सच है, अधिक से अवता और क्या ही हो सकता है, ये आप राम की शक्ति पूजा में भी पढ़ेंगे। लेखक का मानना है कि प्रेम जो होता है ना, उसके बिना भेद झगड़े की जड़, धन में बिना सिर पैर के काम, स्वर्ग से एक चिल्ली का महत्व, मुक्ति मृत की बहन है। क्या क्या बताया, प्रेम के बिना भेद झगड़े की जड़ है, धर्म बे सिर पैरे के काम, स्वर्ग से एक चिल्ली का माल, मुक्ति प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता लगाना ही कठिन है, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात। और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय, क्योंकि प्रेम की वास्तविक शिवमूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। शिवमूर्ति निबंध के अनुसार शिवमूर्ति के अगणित नाम है, क्या क्या है, जिनमें से प्रमुख आप देखेंगे, प्रेमेश्वर नाम है, उनमें भरतेश्वर भी है, मंगलेश्वर भी है, हृदयेश्वर है। तो प्रेम, भरत, मंगल, हृदय, प्रेम, भरत, मंगल, हृदय, ठीक है। अर्थ, प्रेमेश्वर। हमारे रसिक पाठक ये जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल लगता है, काजल, और गोरी गोरी उस पे तिल लगा होता है तो कैसा लगता है, कवियों भरी की पूरी शक्ति रसिकों पर उसी पे तिल पे लोग व्याख्यायित करने लगते हैं। यदि हम ईश्वर को अपना आत्मीय नहीं मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसे से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बहन, राजा गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार पाते हैं, आधे पाते हैं, उन सबके हाथ पांव नाक मुंह हमारे हस्त आदि ऐसे जैसे हम बने हैं वो भी बने हैं। भगवान विष्णु की सेवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक बखान है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक, विष्णु अर्थात व्यापक, शिव अर्थात कल्याण में, इनको भी ध्यान रखना है आपको। यदि धर्म से अधिक मत वालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा से वही हो सकता है जो वैष्णव मात को आपको देवता समझता हो।
तो यदि भी कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तम-उत्तम बातें भी लिखते, पर मैं कुछ नहीं, हमारी इस अक्षर में मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा। जहाँ शिव है, कहीं पे भी देखिए कैलाश पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ शिव है वहीं कैलाश है। लेखक का मानना क्या है कि हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश होना चाहिए, तो सारा संसार ही शिव है। यही इसका केंद्रीय तत्व बताया था कि कैलाश पे जाने की ज़रूरत नहीं, कैलाश आपके सामने है। आपके मन में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रेम को ही केंद्र में माना है। लेखक ने सच्चा सेवक किसे माना है? कौन सेवक के उपासक है? जो वैष्णव मात को आपको देवता समझे। लेखक मानते हैं कि वास्तविक प्रेम मूर्ति मन के मंदिर में विराजमान है। सृष्टि कृतत्व अचिंतत्व अप्रतिमत्व कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से गात होती है। यदि नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग से ही होगी। शाव, मैं, हाथ, पांच इत्यादि वाली मूर्तियां, बहुत मूर्तियों के पांच मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमात्मा का तत्व तो चार वेदों में है, आपको मिल जाएगा। पर यह ना समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त है। जो कुछ चार वेद सिखलाते हैं, उससे भी उनका रूप गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल चार पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है, केवल प्रेमियों को सुनने में आती है। केवल विद्या विमानी अधिकाधिक चार वेद द्वारा बड़ी हद, चार फल धर्मार्थ काम मोक्ष, ये सब है। शिव मूर्ति क्या है? कलाकृति का प्रतीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके नोट्स यहाँ पे एंड होते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी हम और निबंध के साथ जल्द ही मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।